नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2025 और 1 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण। चक्रवात द्वितवाहन से भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किया शुरू और पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3NG का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, SSCGD, RS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसा एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध रहेगी। तो आज 1 दिसंबर 2025 है और 1 दिसंबर को अपने बनाते हैं एक तो अपने विश्व एड्स दिवस और साथ में बनाते हैं 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। तो दो दिवस आज महत्वपूर्ण है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को अपने सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस भी बनाते हैं। ये साथ साथ में चीज़ें पढ़ा करो। ये दोनों की दोनों मैंने आज टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा प्रताप क्लासेस के नाम से, वहाँ से देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने शनिवार के दिन जो करंट की क्लास पढ़ी उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवाइज। देखिए, स्काईरूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नई दिल्ली में आयोजित IITF 2025 में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस पवेलियन को मिला? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत कौन सा देश है? वो है अपना देश भारत। महिला प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतने वाली 10 वर्ष की खिलाड़ी है जियोवाना डी सिक्वेरा। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें ये फायदा है डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF मिलती है। वीकली टेस्ट, अब जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, इसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट, जैसे अभी नवंबर महीना कंप्लीट हो गया, नवंबर महीने की क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी और PDF भी मिलेगी और टेस्ट भी आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा। तो 2026 का पूरा मिलेगा और साथ में 2025 का भी पूरा उपलब्ध इसके अंदर रहेगा। इसको जरूर आप ज्वाइन करना, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 1 दिसंबर 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2025 को दक्षिणी गोवा के किस स्थान पर भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ये गजब का प्रश्न है। और परसों भी जब मैंने करंट की क्लास लगाई थी, सुबह मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री गोवा और कर्नाटक की यात्रा पर गए हैं। तो वहाँ पे गोवा के अंदर उन्होंने भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो एक स्थान है गोवा के अंदर, कौन सा? वो है केनाकोना, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थान है? केनाकोना एक स्थान है दक्षिणी गोवा में, जहां पे मोदी जी ने 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है भगवान श्री राम की। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, देखो स्थान याद रखना, दक्षिणी गोवा के केनाकोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ से मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण ये है 77 फीट ऊंची और कांस्य धातु से बनी हुई है। इसके साथ में मोदी जी ने थीम पार्क का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने रामायण थीम पार्क का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। तो गोवा की यात्रा पर गए तो 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण और साथ में रामायण थीम पार्क का औपचारिक रूप से उद्घाटन। इसके अलावा विशेष अवसर, यह कार्यक्रम मठ की 550वीं वर्षगांठ के भव्य आरंभ के रूप में आयोजित किया गया था। तो जीवोत्तम जो पाटगली मठ है उनको हाल ही में 550वीं वर्षगांठ बनेगी, उसी के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये चीज़ें भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फीचर फिल्म के लिए
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ये लीजिए भी हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो चुका है 28 नवंबर को, और ये गोवा के अंदर आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर आयोजित हुआ। अब इसके अंदर जो किस किस श्रेणी को पुरस्कार मिला है वो अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था और निश्चित तौर से अब की बार भी आने की संभावना रहेगी। तो फिल्म महोत्सव के अंदर सबसे पहले है भारतीय फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, करण सिंह त्यागी को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, करण सिंह त्यागी को। अब जिसको जिस श्रेणी के अंदर पुरस्कार मिला है मैं उतनी चीजें आपको करवाऊंगा। सबसे पहला है सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक भारतीय फीचर फिल्म है, इसके अंदर करण सिंह त्यागी फिल्म है इनकी केसरी चैप्टर 2 के लिए इनको सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इंटरनेशनल प्रतियोगिता गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ये लगभग ज़्यादातर एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया था ये। तो इसके अंदर फिल्म है स्किन ऑफ यूथ, इसके लेखक व निर्देशक हैं एशले मेफेयर वियतनाम से, इसके अंदर इनको मिला है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। 3 नंबर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। अब ये तो है गोल्डन पीकॉक और ये है सिल्वर पीकॉक, इसके अंदर संतोष दवाखर को मिला है मराठी फिल्म गोंधल के लिए। ये संतोष दवाखर को मिला है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, ये है मराठी फिल्म इनकी गोंधल के लिए मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुषों के अंदर बात करें तो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है, तो ये हैं उबेईमार रियोस, तो इनको मिला है स्पेनिश फिल्म के पोएट के लिए। ठीक है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष श्रेणी के अंदर सिल्वर पीकॉक मिला है उबेईमार रियोस, इनकी स्पेनिश फिल्म है ए पोएट के लिए। और विशेष जूरी जो पुरस्कार है वो अक्कीनोला डेविस जूनियर को मिला है, इनकी फिल्म माई फादर शैडो के लिए सम्मानित किया गया है। अब ये देखो अलग अलग श्रेणी होगी और अलग अलग मुख्य मुख्य अवार्ड होंगे जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिए है। अगर और भी उसमें कुछ चीज़ें होगी तो मैं आपको कल की क्लास में ये क्वेश्चन थोड़ा और दोबारा करवाऊंगा, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी क्लियर है हो जाएगी। लेकिन मैंने मुख्य मुख्य यहाँ पे करवा दी है, बाकी और भी है तो कल मैं आपको इसके साथ में पूरी डिटेल और करवाऊंगा। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी के अंदर किसे सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, आप जानते हो इनको अच्छे तरीके से, क्योंकि तस्वीर में देख के आपको पता लग रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह और इनको मिला है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा बी, जय शाह, बीसीसीआई के वर्तमान चेयरमैन। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी के अंदर इनको सम्मानित किया गया। जय शाह की यात्रा देखो, ये पहले बीसीसीआई के सचिव रहे थे 2019 से 24 तक और आईसीसी के अब चेयरमैन है 2024 से वर्तमान। अब याद रखना बीसीसीआई के पहले सचिव रहे थे 2019 से लेकर 24 तक, अब वर्तमान में ये आईसीसी के चेयरमैन है। तो इनको अवार्ड मिला है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इनको किया गया। किसको? आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से हुए विनाश के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अब देखो बहुत ही खतरनाक श्रीलंका से एक चक्रवात आ चुका है जिसका नाम है दितवाह। इस चक्रवात का नाम क्या है? दितवाह। इसने अभी श्रीलंका में आया था, उससे पहले श्रीलंका में आने के बाद अपने भारत में प्रवेश किया। जैसे कोई तमिलनाडु है, उसमें जो दक्षिणी इलाका है अपना भारत का, तो वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो इसी के चलते भारत ने क्या है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन सागर बंधु, जिससे क्या है जरूरतमंदों को क्या है उनको सहायता प्रदान की जा सके। यानी कि कोई भी जो लोग हैं रह रहे हैं तो जो प्रभावित समुदाय हुए हैं, भोजन दवा आपातकालीन जो है उनको उपलब्ध करवाना। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु। ये गजब का प्रश्न है। तो श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से तबाही के बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इसने भारत ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से राहत सामग्री भेजी गई है। तो ये आप जानते हो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से राहत सामग्री जो है भेजी गई है। सागर बंधु का अर्थ है महासागर मित्र, यानी जरूरत में साथ देने वाला पड़ोसी देश। अब श्रीलंका के अंदर तबाही मची है तो आपको पता है अगर पड़ोसी देश वही है तो इसको सहायता जरूर दी जाएगी। मानवीय फोक्स अभियान चक्रवात प्रभावित समुदायों को भोजन दवा और आपातकालीन किट वितरित करता है। तो ये आपको पता है इसमें मानवीय फोक्स है भी उनको भोजन उपलब्ध करवाना,
दवा वगैरह आपातकालीन है किट किट वितरित करता है। तो ये भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, जिसमें श्रीलंका के अंदर चक्रवात द्वीतवासी से तबाही के बाद अभी भी चल रहा है, अभी खतरा है। अभी भारत के अंदर इसने प्रवेश किया, तमिलनाडु और वगैरह वहां पर पूरी तरह से बाढ़ आई हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG किस शहर में लॉन्च किया गया? ये गजब का प्रश्न है और ये पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा, क्योंकि इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है। अभी तो ये लॉन्च हुआ है, इससे पहले इसकी जब प्रक्रिया चल रही थी ये प्रश्न आया था। पीटेट एग्जाम हुआ था, पीटेट का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हंसा 3 क्या है, बस इतना ही आया था। ऑप्शन में था सिर्फ पायलट प्रशिक्षण विमान, बस ये इतना ही प्रश्न आया था। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। ये पायलट प्रशिक्षण विमान है हंसा 3 NG और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बेंगलुरु के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु के अंदर पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG का उद्घाटन किया। उन्होंने 19 सीटों वाले विमान की प्रगति योजना की भी समीक्षा की है। 19 सीटों वाला एक विमान है, उसकी भी समीक्षा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत को अगले 15 से 20 वर्षों में लगभग 30,000 पायलटों की आवश्यकता रहेगी। तो ये टारगेट रखा है भी, अगले 15 से 20 वर्षों में लगभग 30,000 पायलटों की आवश्यकता रहेगी। हंसा 3 NG पूरा स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान है, यानी कि ये जो हंसा 3 NG है ना, ये एक प्रकार का एक पायलट प्रशिक्षण विमान है। इसमें क्या है, जितने भी पायलट है उनको पूरी तरह से ये प्रशिक्षण देगा भी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगले 15 वर्षों में, 15 से 20 वर्षों में लगभग 30,000 पायलटों की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो कहाँ से उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु से। 1 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? आज 1 दिसंबर 2025 है और नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन करेंगे अपने कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आज इसका उद्घाटन करेंगे। तो कौन है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करेंगे। देखो मुख्य तथ्य, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। आयोजन स्थल सुंदर नर्सरी नई दिल्ली के अंदर। आयोजक मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। फेस्टिवल की अवधि 1 दिसंबर से चलेगा और 9 दिसंबर 2025 तक, यानी कि टोटल 9 दिनों तक इसका आयोजन चलेगा। फेस्टिवल की विशेषताएं, देश के 25 राज्यों से 500 से अधिक उत्कृष्ट व्यंजनों का आनंद लिया जा सकेगा। लगभग 25 राज्यों से 500 से अधिक जो उत्कृष्ट व्यंजन है उनका आनंद लिया जाएगा फूड फेस्टिवल 2025 का। तो 1 दिसंबर से आज से ये स्टार्ट होगा और 9 दिसंबर 2025 तक चलेगा। AI टूल ओंकोमार्क किस बीमारी को डिकोड करने के लिए विकसित किया गया है? ये अब देखो, आजकल आप सब जानते हो AI का सिस्टम है, AI का ज़माना है, डिजिटल तरीके का ज़माना है, तो सब कुछ AI का सिस्टम होने लगा है। तो अब AI टूल है, उसने ओंकोमार्क एक लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किस बीमारी को डिकोड करने के लिए इसको विकसित किया है, यानी कि सफलता का एक क्षेत्र है। भारतीय क्षेत्र ने, भारतीय जो वैज्ञानिक है जिन्होंने लॉन्च किया इसको ओंकोमार्क को, किस बीमारी के लिए? कैंसर की बीमारी के लिए। ये गजब का प्रश्न है, उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैंसर की बीमारी। तो सफलता का क्षेत्र देखें तो भारत में कैंसर अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी गई। विकासकर्ता भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसका विकास किया गया। इस टूल का नाम है ओंकोमार्क। क्या है? ओंकोमार्क। इसकी प्रकृति, यह एक AI संचालित डायग्नोस्टिक्स मॉडल है। मुख्य कार्य कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करना और ट्यूमर के जीनोमिक और बायोलॉजिकल पैटर्न का अध्ययन करना। यानी कि कैंसर की अभी तक कोई अपने भारत के अंदर दवा वगैरह नहीं है, बल्कि विदेशों के अंदर भी नहीं है, लेकिन इनका ट्रायल चल रहा है किस प्रकार का इसका जो कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है अब धीरे धीरे इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने भी पूरा प्रयास किया है, तो इसके बारे में ओंकोमार्क लॉन्च किया है। AI है ये। तो इससे क्या होगा, कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा, किस प्रकार की बीमारी और किस प्रकार इस पर रोक लग सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए कितने टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, भारत है वो लगातार अफगानिस्तान की सहायता उपलब्ध करवा रहा है। तो भारत ने क्या, अफगानिस्तान के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए कितने टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी? तो ये भेजी है 73 टन। कितनी? ऑप्शन नंबर सी, 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में।
तो भारत ने अफगानिस्तान के प्रति मानवीय एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन किया है। अफगानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए सहायता भी भेजी है। भारत ने काबुल में 73 टन जीवन रक्षक सामग्री भेजी है। इसमें सामग्री शामिल है जीवन रक्षक दवाइयाँ, टीके यानी कि वैक्सीन और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स भी शामिल है। तो टोटल याद रखना, काबुल के अंदर भारत ने 73 टन की जीवन रक्षक सामग्री भेजी है। किसको? अफगानिस्तान। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में मजबूत 8.2% जीडीपी वृद्धि दर्ज कर ली है। ये आंकड़ा याद रखना है, 8.2% की जीडीपी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। तो ये रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं अभी 4 से लेकर 5 दिसंबर 2025 के बीच में। तो अपने भारत के अंदर होगा 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025। तीसरा है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश बन चुका है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश बन चुका है। ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। आज आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए शाम को 4 बजे युद्धाभ्यास की क्लास आएगी। प्रमुख जितने भी युद्धाभ्यास हुए अब तक है उनकी प्रमुख क्लास मिलेगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तैयार रहना, जरूरी नहीं है वो क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए हो। कोई साथी एसआई की तैयारी कराए तो एसआई वाले भी उस क्लास को देखें अच्छे तरीके से। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में सीएटी की 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर सभी साथी ज्वाइन करें। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको देखो एक साथ ही उपलब्ध हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और स्कूल व्याख्याता की तो टेस्ट सीरीज है ही, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। एसआई की करंट की चल रही है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है, अभी दिसंबर में इसका एग्जाम भी है, तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रीट एसएसटी की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं, वो भी आप लेकर अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास 1 दिसंबर 2025 की। आज से आपको पता है 2025 का अंतिम महीना स्टार्ट हो चुका है। अच्छे तरीके से तैयारी करो। एक महीना देखो ये लगभग 2025 का पता ही नहीं लगा, भर्तियां निकल गई, खूब सारी भर्तियां आई थी, चली गई, आगे फिर आ गई, फिर ये चली जाएगी। इसलिए आपको लगातार तैयारी करते रहना है। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।